जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। भारत की सेना ने पहलगाम का पूरा बदला भी नहीं लिया था। Terrorism, hatred will not be tolerated by the Indian government. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक ट्विटर पर एक ट्वीट डाला और ये बताया कि हमारी लगातार कोशिशों के बाद भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए रजामंद हो चुका है। दोनों मुल्कों के बीच में रजामंदी हो चुकी है कि फिलहाल सीज फायर रहेगा। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ हमला नहीं करेंगे। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब की बहुत देर बात हुई, फिर शहबाज शरीफ के साथ भी बात हुई और इन दोनों मुल्कों के प्रधानमंत्रियों से बात करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली तरीके से अपने ट्विटर अकाउंट से इस जंग के लिए सीज फायर का घोषणा कर दी। और उसके बाद जो है भारत के विदेश मंत्री की तरफ से भी बयान आ गया, पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से भी बयान आ गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो चुका है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने कहा कि हमारे तरफ से सीज फायर हुआ है, मगर टेररिज्म को काउंटर अटैक करने के लिए जो नदी का पानी है वो पाकिस्तान में नहीं जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु नदी का पानी बंद रहेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पिछले 2014 यानी कि 11-12 सालों से लगातार ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 इंच के है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे ताकतवर और मजबूत नेता है। उनको यशस्वी प्रधानमंत्री के तौर पर भी कई जगह पर जो है गिना जा रहा है, चुना जा रहा है। मगर अफसोस की बात है कि अमेरिका के एक ट्वीट ने और डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस 56 इंच वाले बयान पर बहुत सारे लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना हो न हो, मगर भारत की आर्मियों का 56 नहीं बल्कि 72 इंच का सीना है। वो पाकिस्तान के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आई है। और जब पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया है, राहुल द्रविड़ की तरह से डिफेंस भी किया गया है और मौका मिलने पर फिर विराट कोहली की तरह तरीके से जो है छक्कों की बरसात भी पाकिस्तानी इलाकों में की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें लिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ श्रीमती इंदिरा गांधी को लेकर भी सोशल मीडिया पर बहुत तरह के बयान चल रहे हैं। आज साल 2025 चल रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट के बाद दोनों मुल्कों के बीच में सीज फायर का औपचारिक तरीके से घोषणा कर दिया जाता है। मगर साल 1971 का जमाना भी लोगों को याद आ रहा है कि जब साल 1971 में बांग्लादेश जो उस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो उस ईस्ट पाकिस्तान में लगातार पाकिस्तानियों की तरफ से उनके साथ भेदभाव, नस्लकुशी की जा रही थी और लगातार उनके खिलाफ भेदभाव का माहौल गर्म था। पाकिस्तान की तरफ से लगातार साल 1971 में ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के इलाकों में लगातार नफरत का माहौल बनाया जा रहा था और पाकिस्तानी लगातार जो है उनके खिलाफ अत्याचार कर रहे थे। कि मार्च के महीने में 1971 में ईस्ट बांग्लादेश को लेकर जिस तरह से वहां के लोग उस जमाने में लगातार इंडिपेंडेंट स्टेट का डिमांड कर रहे थे, तो मार्च के महीने 1971 में पाकिस्तानी आर्मियों की तरफ से वो तमाम जो लोग वहां पर संघर्ष कर रहे थे और इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग कर रहे थे, उनके खिलाफ हिंसा की गई, उनके साथ भेदभाव किया गया, उनके भाषा को लेकर, उनके रंग को लेकर, उनके रहन सहन को लेकर उनके खिलाफ उस जमाने में पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से लगातार उनके खिलाफ नफरत बोया गया, उन पर वायलेंट अटैक किए गए। फिर उसके बाद जो है वक्त आता है इंदिरा गांधी का। वो ईस्ट पाकिस्तान के लोग और उस जमाने के पॉलिटिशियन इंदिरा गांधी के पास आते हैं और इंदिरा गांधी से मदद की गुहार लगाते हैं। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की तरफ से 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दिया जाता है। 3 दिसंबर 1971 को जंग छेड़ा जाता है और सिर्फ 13 दिन के बाद 16 दिसंबर 1971 को वहां के लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी साहब जो है 90,000 फौज के साथ भारत के उस वक्त के जनरल जगजीत सिंह अरोरा के सामने जो है वहां पर आत्मसमर्पण करते हैं। 90,000 लोगों के साथ, 90,000 फौज के साथ आत्मसमर्पण करते हैं और बांग्लादेश पाकिस्तान से हटकर एक नया इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट स्टेट की घोषणा होती है। और उसके बाद लगातार पाकिस्तान के कमर को जिस तरह से इंदिरा जी ने तोड़ा था, वो आज भी पाकिस्तान उस दर्द से आज भी जूझ रहा है और जब तक पाकिस्तान का वजूद रहेगा तब तक वो दर्द उसे महसूस होता रहेगा। आपको बता दें कि जैसे ये मामलात हुआ था तो इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम पर जाना गया। जब 1971 में ये बात हुई थी तो उस वक्त जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन ने इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत सारे अपमानजनक बातें कही
रही थी। उसके साथ ही साथ अमेरिका के उस जमाने के विदेश मंत्री हुआ करते थे हेनरी किसिंगर, उनके तरफ से जो है भारतीयों को गंदी गंदी गालियां दी गई थी। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि भारत के लोग गुस्सावर है, पागल है, सनकी है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था और लगातार इंदिरा गांधी को कहा गया था कि आप जो है पीछे हट जाइए, मगर उसके बावजूद इंदिरा जी पीछे नहीं हटी थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। मगर सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साल 2025 में सिर्फ एक ट्वीट के बाद सीज फायर की घोषणा कर देते हैं और पाकिस्तान जो पहलगाम हमले, आतंकी हमले का मुजरिम है, उसके खिलाफ वो सजा का ऐलान नहीं हो पाता है जिस सजा को वो डिजर्व करता है, जिस सजा उसके साथ होना चाहिए था। आपको बता दें कि पहलगाम में जिस तरह से 22 तारीख को ये घटना होती है, 26 बेकसूरों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, फिर उसके बाद अप्रैल 26 और अप्रैल 24 यानी 24 से लेकर 26 अप्रैल के बीच में LOC पर पाकिस्तान के एरिया में और भारत के बॉर्डर के बीच में जो है एक्सचेंज फायर होते हैं, लगातार एक दूसरे के खिलाफ हमला किया जाता है और पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से लगातार छुप कर हमला किया जाता है। और जैसे ये हमला होता है तो उस हमले का जवाब भारतीय सेना मुंह तोड़ तरीके से देती है। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि 6 मई को रात में तकरीबन 1:30 बजे के करीब ऑपरेशन सिंदूर होता है, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के इलाके में तकरीबन 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया जाता है, मौत के हत्थे चढ़ाया जाता है। लगातार उसके खिलाफ मिसाइल से अटैक किए जाते हैं और भारत के भी कई इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन पाया जाता है। पाकिस्तानी ड्रोन के मिलने के बाद जो है लोगों के मन में सनसनी पैदा हो जाती है, मगर हमारी आर्मी लगातार खड़ी थी और लगातार जो है उस तमाम ड्रोन का हवाई फायरिंग के जरिए उसका जवाब दे रही थी और सबों को एयर स्पेस में, मतलब कि स्पेस में ही मार गिरा रही थी, नीचे आने तक का मोहलत नहीं दे रही थी। आपको बता दें कि सीज फायर की जिस तरह से आज घोषणा हुई है और सीज फायर की घोषणा के बाद इस बात को मुकम्मल तौर पर रखा गया है कि भारत टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है और इसलिए सिंधु नदी का पानी फिलहाल जिस तरह से घोषणा हुई थी कि बंद किया जाएगा, उस फैसले पर भारत आज कायम है। डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों मुल्कों के सीज फायर की तमाम श्रेय खुद अपने नाम कर लिया है और लगातार ये कह रहा है कि रात दिन बात करने के बाद जो ये घोषणा हुई है। सवाल महत्वपूर्ण ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें ये कहा जा रहा है कि यूपीए के जमाने में इतने आतंकी हमले होते हैं थे मगर कभी भी मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंह तोड़ जवाब देने वाला बताया जाता और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के खिलाफ यूपीए सरकार के नाअहली के खिलाफ भी खड़े हैं और यूपीए सरकार में जो चीजें आतंकवाद के खिलाफ नहीं हुई थी, कठोर कदम नहीं उठाए गए थे, वो कदम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1971 की तरह बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग स्टेट की घोषणा करने में उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। कई तरह के सवाल उठते हैं और कई तरह के सवालों के बीच में इंदिरा गांधी को लेकर जिस तरह से भारत के लोगों के मन में उनके लिए सम्मान बढ़ता जा रहा है वो एक बड़ी बात है। इंदिरा गांधी के खिलाफ उस जमाने में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की तरफ से जिस तरह से अपमानजनक बातें कही गई, आपत्तिजनक बातें कही गई, हेनरी किसिंगर जो उस जमाने में विदेश मंत्री हुआ करते थे उनके तरफ से जिस तरह से अपमानजनक बातें कही गई थी, उसके बावजूद इंदिरा जी लड़ रही थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आपको तय करना है कि कौन 56 इंच की था और कोई किसको 56 इंच का कहना शोभा देता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।